एक इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है। तो हेलो राजस्थान, वेलकम टू पुणे व्लॉग। तो जल्दी से अपना टारगेट सेट करके और तैयार होके मैं निकल जाता हूँ घर से, क्योंकि कहते हैं ना कि कल तुम पूरी दुनिया जीत लोगे, बस आज खुद से हारना मत। तो इसी के साथ मेरा दिन शुरू होता है। तो मैं सीधा घर से निकलकर पेट्रोल पंप पर पहुँचता हूँ और उसके बाद सीधा अपनी पहली साइड पर। तो चलो देखते हैं कि साइड पर क्या प्रॉब्लम है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। ओह, साइड पर कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी जल्दी इधर उधर नज़र घुमाते हुए, तुम मेरा दोस्त हो, हम दोस्त हैं। ये है, तुम मेरा दुश्मन हो। तो इसी के साथ मैं निकल जाता हूँ पुणे की सड़कों पर अपनी अगली साइड के लिए। ओ माँ टुरुला। अरे भाई, किसके ब्रश यहाँ छूट गए, जल्दी से लेके जाओ, बहुत दिन से देख रहा हूँ ये पड़े हुए हैं। तो इसी के साथ अब मैं पहुँच गया अपनी सेकंड साइड पर और सेकंड साइड से डायरेक्ट 15 मिनट में थर्ड साइड पर। तो इस चार्जर का भी मेंटेनेंस किया और फिर मैं हीरो के सर्विस सेंटर से निकल जाता हूँ अपनी अगली साइड के लिए, जो थी मेरी चौथी साइड और आखिरी साइड, जो एक मेडिकल स्टोर पर थी। तो इसका भी काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करके यहाँ से भी मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। तो आप जो ये भीड़ देख रहे हो, ये वो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए लेट हो रहे हैं। पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम भी ख़त्म हो गया है। जब लोगों का काम शुरू हो रहा है तो मेरा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं सीधा आ गया हूँ घर पर। तो घर पर आकर जैसे ही मैं बैठा तो मुझे पता चला कि मुझे एक एथर का नया टिकट आ गया है। तो मैंने सोचा कि बाद में जाने से अच्छा है कि चलो अभी कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने उसका मैप देखा, तो ज़्यादा नहीं, 10 किलोमीटर का सफ़र था। तो सोचा कि चलो इसे भी पूरा कर ही लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से फिर से मैं अपना सामान लेके निकल जाता हूँ एथर की साइड के लिए। ओ माँ टुरुला। जलवा है हमारा। तो हल्के हल्की सूरज की किरणें, ट्रैफिक और मेरा सफ़र। तो ये है पुणे मुंबई नेशनल हाईवे। अगर किसी को मुंबई जाना है तो इधर से जा सकते हो। इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूँ अपनी एथर की साइड पर, जहाँ पर चार्जर को ओपन किया तो पता चला कि इसका तो सॉकेट ही जल गया है। तो फिर जल्दी से इसका काम भी ख़त्म किया और चार्जर को पैक किया। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। इसी के साथ मुझे निकलते ही मिल गया पहला सिग्नल। तो फिर से अपना सारा काम ख़त्म करके मैं आ जाता हूँ घर पर। 3 hours later. आज तो बहुत ज़्यादा आराम कर लिया, तो चलो अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। तो चलो अब कंपनी को थोड़ा रिपोर्ट दे देते हैं कि आज क्या क्या हमने काम किया है। तो सारा एंट्री किया कंपनी के वेबसाइट पर। तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया तो शाम हो गया था। तो सोचा कि चलो दुकान पर जाकर आते हैं। तो जल्दी से निकले घर से। तो बाहर निकले तो बहुत अंधेरा है। और ये है हमारे इधर का मार्केट एरिया और ये है हमारे यहाँ का डेयरी। ये है हमारे सबसे नज़दीक का डेयरी। तो यहाँ से कुछ खाने को लिया और दूध का पैकेट लिया और फिर निकल गए सीधा घर के लिए। तो ये हमारे इधर का मार्केट एरिया है। तो सीधा घर पे आ गए। तो चलो इन दूध को और दही के पैकेट को फ्रिज में रख देते हैं। तो थोड़ा सा काम और रह गया था एंट्री करने का, तो सोचा कि चलो वो भी ख़त्म कर देते हैं। क्यों हिला डाला ना? ये बाबूराव का स्टाइल है। चुप कर बे कुत्ते, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो फाइनली कंपनी का सारा काम तो मैंने ख़त्म कर दिया और मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई। तो सोचा कि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो चलो थोड़ा मार्केट में चलते हैं। तो ये इधर का मार्केट है। मैं पहुंचा पिज़्ज़ा की दुकान पर, वहाँ से पिज़्ज़ा लेके घर आया। तो पिज़्ज़ा टेस्ट किया तो एक नंबर पिज़्ज़ा था दोस्तों। तो पिज़्ज़ा खाकर मैं पढ़ाई करने लग गया था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो पढ़ाई मैंने स्टार्ट किया है। इसी के साथ मेरा आज का दिन ख़त्म होता है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड इसी तरह सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे और हौसला मिले। थैंक यू।